अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है और जिसे लेकर पूरा भारत इस समय गुस्से में है। खबर आप तक भी पहुंच गई होगी। 2 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद शहर में कुछ लोगों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी, सरेआम, खुलेआम। इस पत्रकार का नाम है विक्रम जोशी, जो अपनी 5 साल और 8 साल की 2 छोटी छोटी बेटियों के साथ अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। विक्रम जोशी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी जो अक्सर उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ किया करते थे, और इसी बात से नाराज इन अपराधियों ने इस पत्रकार को रास्ते में रोक लिया, उसके साथ मारपीट की और फिर इस पत्रकार के सिर में गोली मार दी। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसके जरिए ये वीडियो हमें मिला है, जिसमें आप पूरी घटना देख सकते हैं। सबसे पहले आप वही सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। इसमें आप साफ देख पाएंगे कैसे अपराधियों ने पहले विक्रम जोशी का रास्ता रोका, फिर उन पर उनकी बेटियों के सामने ही हमला किया, उनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और मारपीट करने के बाद विक्रम जोशी के सिर में गोली मार दी। जिस समय विक्रम जोशी को गोली मारी गई उस समय उनके साथ उनकी 2 छोटी बेटियां मौजूद थीं। सब कुछ इन छोटे बच्चों के सामने हुआ, लेकिन अपराधियों ने इसकी भी कोई परवाह नहीं की। अपने पिता को गोली लगने के बाद उनकी बेटी मदद के लिए उनके पास दौड़ी और राह चलते लोगों से लगातार मदद की अपील करती रही। इसके बाद विक्रम जोशी को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई। आज मैं आप सबके सामने इस घटना के मुख्य आरोपियों का नाम लेना चाहता हूं ताकि पूरे देश को इन अपराधियों के बारे में, इन दरिंदों के बारे में पता चले। इसलिए आज मैं उनका नाम ले रहा हूं और इनके नाम है शाहनूर मंसूरी उर्फ छोटू, रवि और आकाश बिहारी। इनमें से पुलिस ने शाहनूर मंसूरी और रवि को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आकाश बिहारी फिलहाल फरार है। कहा जा रहा है कि आकाश बिहारी ने ही सबसे पहले विक्रम जोशी को गोली मारी थी। इसके अलावा पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं मोहित, दलवीर, आकाश, योगेंद्र, अभिषेक सरोज, अभिषेक सिंह और शाकिर। इनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लेकिन यह खबर सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि गिरफ्तारी से इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस खबर ने सवाल यह खड़ा कर दिया है कि जिस देश में अब से ठीक 11 दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, क्या उस देश में वाकई देश की बहनें और बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं? रक्षाबंधन तो हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हमारे देश के पुरुष जो रक्षाबंधन मनाते हैं, जो अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस दिन, क्या वो हमारे देश की महिलाओं की रक्षा वाकई में करते हैं? और अगर नहीं, तो क्या सिर्फ रक्षाबंधन के नाम पर रस्म अदायगी करके हम अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित होने का झूठा भरोसा दे सकते हैं? यह झूठ है। फिर ऐसा भरोसा देना ही नहीं चाहिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस खबर की जड़ में आज जाना होगा। हमारे लिए यह खबर सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, यह संस्कारों की खबर है, यह समाज की खबर है और यह भारत के असली डीएनए की खबर है, क्योंकि यह हमारे देश के असली चरित्र के ऊपर से पर्दा उठाने वाली खबर है। जिस दिन विक्रम जोशी को गोली मारी गई उससे ठीक 4 दिन पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन में शाहनूर मंसूरी उर्फ छोटू, रवि और आकाश बिहारी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि ये अपराधी विक्रम जोशी की भांजी के साथ आए दिन छेड़छाड़ करते रहते हैं और उस लड़की को परेशान करते हैं। लेकिन 4 दिनों तक पुलिस ने ना तो इस शिकायत पर कोई कार्रवाई की लेकिन 4 दिनों के बाद ये अपराधी इस शिकायत का बदला लेने जरूर पहुंच गए। यानी पुलिस ने 4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन अपराधियों ने अपना काम कर दिया और इस बार भी अपराधी पुलिस से आगे निकले, अपराधी पुलिस से ज्यादा चुस्त निकले और अपराधियों ने यह बता दिया कि पुलिस हमारे पीछे है, हम पुलिस से सदा आगे ही रहते हैं। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको बता चुके हैं। विक्रम जोशी के परिवार का यह कहना है कि पुलिस अब भी मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाई है और पुलिस की नाकामी की वजह से ही विक्रम जोशी की हत्या हुई है। विक्रम जोशी की जान बच सकती थी, उसे बचाया जा सकता था। इस घटना पर विक्रम जोशी की पत्नी
उनकी बहन और उनकी बेटी का क्या कहना है, आज पूरे देश को यह सुनना चाहिए, क्योंकि यह घटना देश में कहीं भी किसी के साथ भी घट सकती है। जैसे ही हम गली से निकले, उन्होंने हमारी गाड़ी को धक्का दे दिया, फिर हम नीचे गिर गए और हमसे कहने लगे कि तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा बाप नहीं बचेगा। अब मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगी, और ये फिर भाग के गई, ये बुआ को बुला के लाई, जब तक वो मार चुके थे पापा को, और एक गोली तो उन्होंने मार दी, फिर दूसरी वो लोड कर रहे थे, इतने सब घर वाले आ गए तो वो भाग गए तुरंत ही। मैंने बोला था मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को बचाओ, इन्हें पकड़ो, पर कोई भी नहीं आया। ये सब कुछ मिलने चाहिए, इसको गोली मारना चाहिए। हम भी देखे, न्यूज़ टीवी में आए हैं, हमारे बच्चन की पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ कुछ चाहिए। ब्याह शादी कैसे होएगा। 2019 होली का दिन था, पहली वारदात उस दिन हुई थी। होली वाले दिन हमने कंप्लेंट करी थी विजयनगर थाने में, तो उन्होंने इस केस को 151 बना के उन्होंने उसे जेल भेज दिया था। उसके बाद इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अभी 16 जुलाई को वही लड़के, 4-5 लड़के शराब पी के आए हमारे मोहल्ले में और बदतमीजी करने लगे, गंदी कमेंट करने लगे, गाली गुप्तार करने लगे। इस पे हमने विद्रोह करा और हमारा भाई भी वहीं था विक्रम, उसने भी विद्रोह करा। तो भैया वहाँ विद्रोह के बाद वहाँ लड़ाई झगड़ा होने लगा तो वो भाग गए वहाँ से, मोहल्ले की बात थी। अब भागने के बाद हमने उसी दिन ही तुरंत के तुरंत एक कंप्लेंट दी प्रताप बिहार चौकी को, और 17 जुलाई को एक कंप्लेंट दी SSP ऑफिस। मैंने भैया 2 कंप्लेंट करी, लेकिन दोनों में से मुझे किसी पे भी रिएक्शन नहीं मिला। जब अगर उस पर रिएक्शन होता तो ये सब नहीं होता। उसके बाद परसों 20 जुलाई को 8 बजे वो लड़के दोबारा आए, 4-5 लड़के थे, उन्होंने बाकायदा सामान लगा रखे थे, वो हथियार लगा रखे थे, वो लड़ने के पर्पज से आए थे। लेकिन मेरी लड़की का बीच वाली का बर्थडे था, मेरा भैया भी वहीं था और उसकी दोनों बेटियां भी आई हुई थी। तो विक्रम ने उन्हें समझाया, मुंह भाषा हुई, विक्रम से कहने लगे तू पत्रकार होगा, अपने घर का होगा, हम नहीं डरते पत्रकारों से। उसने जब ये जवाब दिया तो हम लोगों की वहाँ मुंह भाषा हुई, वो चला गया। उस टाइम तो 3-4 जने थे, वो तो चला गया। तो हमें नहीं पता था कि ये बाहर ताक लगा के बैठेगा। उसके बाद उनके जाने के बाद मेरे भाई ने तुरंत प्रताप बिहार चौकी को फोन करा। ये 20 तारीख को ही हुआ था? हाँ जी, ये 20 तारीख को ही हुआ था। कितने बजे? 8 बजे करीबन, रात को 8 साढ़े 8 बजे। ये लोग आए थे पहले? हाँ जी, पहले आए थे, ये पहले आए थे। मेरे भैया ने तुरंत ही फोन करा प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज को। तो चौकी इंचार्ज साहब से बात हुई। चौकी इंचार्ज साहब बोलते हैं कि जोशी साहब मेरी तबीयत खराब है, मैं आपसे सुबह संपर्क करूंगा। उन्होंने तो जवाब दे दिया मैं सुबह संपर्क करूंगा। उसके बाद मेरा भैया दिमाग से निकाल के, उसके दिमाग में कोई गंदी चीज नहीं थी, वो अपने सीधे स्वभाव में अपनी दोनों बेटियों को 8 साल की पीछे थी और 5 साल की आगे थी, उन दोनों को बिठा के जैसे ही बाहर गया वो ताक लगाए बैठे थे। वहां जाते ही वो एक अभिषेक नाम का लड़का है, उसने मेरे भाई के सिर में रोड मारी। यहाँ पर रोड मारते मेरा भाई गिर गया। गिरने के बाद उसकी छोटी बेटी भागी, मेरे घर आई, भागी। और जब वो हम वहाँ पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। हमारा भैया के गोली मार के वो लोग भाग चुके थे। अब आप खुद कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, ये छोटी सी बच्ची अपने पिता की हत्या की कहानी जो बता रही थी थोड़ी देर पहले आपको, उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। 8 साल की उम्र में इस बच्ची के ठीक सामने इसके पिता की खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी गई। ये बच्ची उस रात अपने पिता के घायल होने के बाद आसपास के लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। जबकि विक्रम जोशी की बहन का कहना है कि इन अपराधियों ने पिछले साल होली के मौके पर भी विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और इसका नतीजा यह हुआ कि किसी ने अपना पिता, किसी ने अपना पति, तो किसी ने अपना भाई खो दिया।